स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कि भाई रेजिस्टेंस को यदि हम कनेक्ट करें दो रेजिस्टेंस को या फिर ज़्यादा रेजिस्टेंस को तो उसके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो बेटा उसके दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक तो हम सीरीज़ में जोड़ सकते हैं उनको, एक हम जोड़ सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अभी देखते हैं पहले कि भाई यदि हम सीरीज़ में जोड़ें तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे आपने कैपेसिटर का पढ़ा होगा, कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल। तो अभी हम देखते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब होता है कि जब आपका कोई रजिस्टर, जैसे मान लेते हैं कि ये रजिस्टर है आपका पास, एक ही रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस आपका ये है, तो सीरीज मतलब लगातार एक तरह से कि जब आपने एक रजिस्टर का, मान लेते हैं इसका एक एंड ये है, इसका दूसरा एंड है बी, ये सी है और ये डी है, कि जब किसी रजिस्टर का एक एंड दूसरे रजिस्टर के दूसरे एंड से जुड़ा हुआ हो लेकिन जो दूसरा एंड है वो लास्ट वाले दूसरे एंड से कनेक्ट ना हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कि लगातार। जैसे मान लीजिए यहाँ पे करंट से, यहाँ से करंट आई फ्लो होना शुरू हुआ, तो जो करंट इस रजिस्टर से गुजरा है वही करंट इस रजिस्टर से गुजरेगा। तो वैसा सर्किट होता है जिसे बोलते हैं हम सीरीज़ में है। मान लो मैं यहाँ पे एक रजिस्टर और जोड़ दूँ तो ये वाला भी कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, सीरीज हो गया। यदि सपोज़ करो मैं आपके पास एक सर्किट बनाता हूँ, यहाँ पे एक रजिस्टर ये है आपके पास, दूसरा रजिस्टर आपका ये है, तीसरा रजिस्टर आपका ये है यहाँ पे ना, चौथा आपका ये है और ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है। आपसे बोला गया कि बताइए ये कॉम्बिनेशन कैसे है। तो देखो बेटा, इसमें लगातार आपके सर्किट चल रहा है, यहाँ से यदि करंट फ्लो होगा तो वही करंट इसमें जाएगा, सेम एक ही रास्ता है। जहाँ रास्ता डिवाइड ना हो तो ऐसे सर्किट को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ से ऐसे चला, करंट सेम चल रहा है, यहाँ से यही जाएगा करंट, यही जाएगा, केवल डायरेक्शन घूम रही है बस, ठीक है ना। तो ऐसे इसे आप पैरेलल सर्किट मत समझना कि भाई आपस में सारे के सारे ऊपर नीचे लगे हैं तो ये पैरेलल हो गया, पैरेलल ऐसे नहीं होता। तो अभी हम बात कर रहे थे सीरीज की। तो सीरीज सर्किट क्या होता है कि जब आपका किसी भी एक रजिस्टर का एंड दूसरे रजिस्टर के एक एंड से जुड़ा हो लेकिन दूसरा वाला एंड दूसरे से वापस ना जुड़े, ऐसे सर्किट को बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक रजिस्टर है ये वाला जिसकी वैल्यू R1 है, दूसरा हमारा रेजिस्टेंस है R2 एंड तीसरा मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस है आपका R3। ये तीनों रेजिस्टेंस आपके जुड़े हुए हैं कैसे, सीरीज में। अब इसकी वैल्यू अलग है R1, इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है। अब मैं बोलूँ कि भाई हमारे पास दो पॉइंट है A एंड B, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो नेट रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट कीजिए। सो मतलब इन तीनों का एक नेट कितना बनेगा, एक रजिस्टर। यदि मैं इन तीनों को हटाऊँ यहाँ से, केवल एक रजिस्टर लगा दूँ जिसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, जो कि क्या है, इन तीनों का रिजल्टेंट होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे करते हैं, रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी वो देखते हैं। मान लेते हैं कि जो आपका ये सर्किट था इसमें हमने एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ये आपकी 20 वोल्ट की बैटरी है। अब आपको एक बात पता है कि यदि हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ से सपोज़ करो करंट चलता है आई, ये पॉजिटिव एंड है बैटरी का, ये आपका नेगेटिव एंड है। तो यहाँ से करंट निकला, ऐसे करंट जा रहा है सर्किट से। सो जो करंट इस रजिस्टर से गुजरा है सेम करंट इससे जाएगा, सेम करंट इससे जाएगा। सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन पहली चीज़ कि जो करंट है वो क्या रहता है बेटा, करंट सेम रहता है, करंट सेम फ्लो होता है, करंट डिवाइड नहीं होता। तो पूरे सर्किट में मान लो आई करंट फ्लो कर रहा है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात कि जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, देखो यहाँ बैटरी मान लेते हैं आपकी ये 10 वोल्ट की एग्जांपल के तौर पे। सो जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो हुआ तो यहाँ पे आई करंट गया, तो यहाँ का इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कितना हो गया, V=I/R1 हुआ, क्योंकि V= क्या होता है, IR होता है। सो इस रजिस्टर के इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल कितना है, I/R1, इन दोनों के बीच का कितना हो जाएगा, I/R2। तो ये और ये तो सेम नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल है वो डिवाइड हो जाता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस
कैसा रहता है, डिवाइड हो जाता है आपका, डिवाइडेड। मान लो टोटल वोल्टेज जो बैटरी से निकला है वो V है, सो जो पहले में गया है वो V1 मान लेते हैं, दूसरे कॉम्बिनेशन में आपका V2 और तीसरे रजिस्टर में गया आपका V3। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, करंट आपका सेम फ्लो हुआ। दूसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, डिवाइड हो गया। अब क्या करना है आपको, इसका रिजल्टेंट तो इसका तो पता ही है आपको, R1 है, ये R2 और ये R3 है। तो हमने क्या काम करा, इसमें जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो आपको ये चीज़ देखनी है कि भाई कौन सी चीज़ सेम है। अब देखो पूरे सर्किट में करंट सेम है, जो हमारे पास इक्वेशन आई है V=V1 + V2 + V3, इस पूरी इक्वेशन को जो सेम वेरिएबल है आपका उससे डिवाइड कर दीजिए, I/I, ठीक है। सो अब आपको एक बात पता है कि V1/I क्या हो जाएगा, V1/I यहाँ से निकाल सकते हैं आप, जो आप ये इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल है, तो V1/I क्या हो गया, R1 आ गया। सो ये आपका आया R1, ये आपका आ गया R2, ये आपका आ गया R3। लेकिन V/I क्या है, V था आपका टोटल वोल्टेज जो बैटरी से फ्लो हो रहा था, जो बैटरी का वोल्टेज था, और I क्या है, टोटल करंट जो बैटरी से निकल रहा था, जो पूरे सर्किट में गया है। सो इसका मतलब ये जो रजिस्टर है हमने मान लिया कि इसकी जगह हमने एक R इक्विवेलेंट लगा दिया। सो V/I क्या हो गया, R इक्विवेलेंट, क्योंकि आपका V/I क्या होता है, R होता है। सो आपके पास जो इस कॉम्बिनेशन का जब आप सीरीज में लगा रहे हैं रजिस्टर को, सो आपका जो रिजल्टेंट आया वो क्या आया, R1 + R2 + R3। मतलब यदि मैं इस क्वेश्चन को करूं, सो आपके पास मान लेते हैं कि ये 2 ओम का है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम, और ये लास्ट वाला भी 2 ओम का है। आपसे बोला गया कि भाई इन दोनों ए और बी पॉइंट्स के बीच में नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। सो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको देखना है कि भाई कॉम्बिनेशन कैसा है। तो हमें दिख रहा है कि ये कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को कैसे करते हैं, डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। सो जो आपका R इक्विवेलेंट आएगा इस सर्किट का वो क्या बनेगा, 2 + R1 + R2 + R3 + R4। सो इट बिकम्स 8। सो आंसर आ गया आपका इसका 8 ओम। सो जब आप नोट करने वाली बात इसमें ये है कि जब जो भी सर्किट आपका किस में जुड़ा हो, सीरीज़ में जुड़ा हो, तो वहाँ पे करंट सेम रहता है और पोटेंशियल ड्रॉप गिर जाता है, पोटेंशियल ड्रॉप घट जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है पोटेंशियल, ओके। और जो आपका रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है, सारे जितने भी रजिस्टर हैं आपके सारे वो काउंट हो जाएंगे। वीडियो के लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि इससे रिलेटेड होंगे, और एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया जाएगा, जो भी बच्चा उसी क्वेश्चन को ट्राई करेगा तो कमेंट्स में आंसर उसको देना, ठीक है। तो अभी देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका, बढ़ गया, क्योंकि सारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि यदि आपको मान लो कि n नंबर ऑफ रेजिस्टर लगा दिया जाए सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा पूरे सर्किट का, n × R हो जाएगा। यदि आपके हर रजिस्टर की वैल्यू R है और आपने n रजिस्टर लगा रखे हैं तो क्या हो जाएगा आपका n × R, ओके। अभी चलते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। सो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या होता है कि भाई कैसे देखा जाएगा कि भाई जो भी रजिस्टर आपके गिवन हैं वो आपके पैरेलल में लगे हुए हैं, या पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है। देखो बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होता है कि भाई यदि आपका एक रजिस्टर आपका ये है, दूसरा रजिस्टर आपका क्या है, मान लो मैं यहीं पे लगा देता हूँ, एक रजिस्टर दूसरा आपका ये है। अभी लग रहा है कि ये सर्किट कैसा है, सीरीज़ में है, क्योंकि इस वाले रजिस्टर का R1 का एक जो एंड है ये वाला वो इसके एंड से जुड़ा हुआ है R2 के, लेकिन जो दूसरा एंड है वो यहाँ से कनेक्ट नहीं है, तो एक ऐसा है सीरीज़ में है। लेकिन मान लो मैं इस वाले एंड को भी घुमा के इस एंड से जोड़ दूँ, अब क्या हो गया आपका, दोनों रजिस्टर के एक एंड दूसरे से जुड़ गया और दूसरे वाला एंड भी रजिस्टर के दूसरे एंड से जुड़ गया। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे मान लो एक सेट मैंने यहाँ बनाया, एक रजिस्टर ये बनाया, ये R1 है मान लेते हैं आपका,
दूसरा रेजिस्टेंस आपका क्या है, ये R2 है। तो इसका एक एंड ये है, इसका एक एंड ये, यदि मैं इन्हें आपस में जोड़ दूँ, इधर यहाँ आपस में जोड़ दूँ, तो ये कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, ये कॉम्बिनेशन आपका हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब कहने का कि यदि यहाँ से मैं करंट इसमें बैटरी लगा दूँ, तो ये V वोल्ट की बैटरी है सपोज़ करो, यहाँ से I करंट फ्लो हो रहा है, तो आप क्या देखेंगे, इस पॉइंट पे पहुँचते ही करंट के दो रास्ते हो गए, मतलब करंट आपकी डिवाइड हो गई। तो ऐसा कॉम्बिनेशन कि जहाँ पे आपका करंट बट जाए, कि जहाँ आपके एक रजिस्टर के दोनों एंड दूसरे रजिस्टर के दोनों एंड से जुड़े हुए हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ऐसे कॉम्बिनेशन में कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसे मान लो आपके पास वही सेम पीछे वाले की तरह एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है R1 है जिसकी वैल्यू, दूसरा रेजिस्टेंस है आपका R2, तीसरा रेजिस्टेंस है आपका R3। ये आपका R2 हो गया, ये आपका हो गया बेटा R3। तीनों ये कनेक्ट है कैसे, पैरेलल में, मतलब तीनों के ये वाले एंड आपस में कनेक्ट हो गए, ये तीनों के ये वाले एंड आपस में कनेक्ट हो गई, ठीक है। अब इसी कनेक्शन को हमने एक बैटरी लगा दी यहाँ पे। तो आपको फाइंड आउट करना है, मान लो V वोल्ट बैटरी यहाँ से जा रहा है, ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है। आपको निकालना है कि भाई इन तीनों की जगह यदि मैं एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाना चाहूँ तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी हम निकालते हैं। तो पहली बात, जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं तो आपको साफ दिख रहा है कि जो यहाँ से करंट चलेगा वो यहाँ जाते ही 3 भागों में बटेगा। सो पहली बात क्या है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट क्या हो जाता है, करंट आपका डिवाइड हो जाता है, करंट डिवाइडेड। जितने भी रेंज होगी इसकी, जितने भी आपकी इसकी ब्रांचेज होगी, उनमें वो करंट बढ़ जाएगा। मान लेते हैं कि आपका टोटल I करंट आ रहा था, यहाँ पे पहले वाले में I1 चला गया, दूसरे में I2 चला गया और तीसरे में चला गया R3। तो आपका करंट 3 भागों में बट गया। ये किस में होता है, पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में। दूसरी बात देखो, A और B के बीच में एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है और तीसरा रेजिस्टेंस ये है। सो तीनों के तीनों रेजिस्टेंस एक ही पॉइंट, कॉमन पॉइंट्स के बीच में है। सो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम रहेगा, क्योंकि आपके पॉइंट ही चेंज नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा, सेम है। ये जितना बैटरी से जाएगा उतना ही सेम रहेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट बढ़ जाता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। यही चीज़ उल्टी थी सीरीज कॉम्बिनेशन में, कि करंट आपका सेम था लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया था। तो अभी मैंने बताया था कि जब आप रिजल्टेंट निकालते हैं तो जो भी आपके पास कॉम्बिनेशन है, जो आपकी डिवाइड वाली क्वांटिटी है, जैसे I1 यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है I, सो इट बिकम्स I1 प्लस I2 प्लस I3। तो जो आपका सेम वेरिएबल है उससे आप डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को। सो I1 अपॉन V क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि V इजकल टू IR होता है। सो I अपॉन V हो जाएगा आपका 1 अपॉन R। तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 अपॉन R1, ये बन गया आपका 1 अपॉन R2, ये बन गया आपका 1 अपॉन R3। और यहाँ क्या आ जाएगा I अपॉन V, कि जितना सारा वोल्टेज और ये जो करंट था वो पूरे सर्किट में जा रहा है इसमें ना, तो यहाँ हमने लगा दिया एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। सो जब आपका कोई भी रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में लगी हो तो क्या होता है वहाँ पे रिजल्टेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अप टू डॉट डॉट 1 अपॉन Rn। जितने भी आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस लगे होंगे सब में क्या हो जाएगा 1 अपॉन करके ऐड हो जाएंगे वो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं, ये आपका 2 है, ये आपका 2 है और ये भी आपका 2 है। आपसे बोला गया कि इनका तीनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करो। सो ये भी 2 था, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो आपका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट हो जाएगा। पहले तो ये देखो कैसे लगे हुए हैं, ये आपको दिख रहा है पैरेलल में लगे हैं। सो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इट्स बिकम्स 3 अपॉन 2। उल्टा कर दीजिए क्योंकि आपको R इक्विवेलेंट चाहिए, तो क्या हो गया 2 अपॉन 3। सो इन तीनों का जो एक रिजल्टेंट आ गया वो आ गया आपका 2 अपॉन 3 ओम। सो बेटा इस तरीके से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में
रिजल्टेंट निकालेंगे किसका, रेजिस्टेंस का। सो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि पहली चीज़ कि करंट डिवाइड हो गया, दूसरी चीज़ पोटेंशियल आपका सेम रहा, तीसरी चीज़ को जो नेट रेजिस्टेंस आएगा आपका वो घटा है कि बढ़ा है। देखो 1 अपॉन में आ रहा है तो नॉर्मल सी बात है, डिक्रीज हुआ है, सो वो आपका डिक्रीज आएगा। और यदि मान लो सेम रेजिस्टेंस वाले हम n कॉम्बिनेशन लगा दें, ऐसे ही हम n लगा दें, तो आप क्या देख रहे हैं कि 2 जिनका सेम था वो नीचे आ रहा है और यहाँ 3 कॉम्बिनेशन थे तो आपका ऊपर आ रहा है। यदि ये n कॉम्बिनेशन होते तो क्या हो जाता, n/2 आ जाता है, मतलब n/r। तो यदि सेम कॉम्बिनेशन आपके लगे हैं, कॉम्बिनेशन मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रेजिस्टेंस लगे हुए हैं आपके, तो आपका रिजल्टेंट कितना आ जाता है, जितने रेजिस्टेंस है डिवाइड बाई एक रेजिस्टेंस, n/r। सो इन 3 चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे इसमें। अभी हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर कि जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इसके न्यूमेरिकल्स के पार्ट होंगे कि भाई किस किस टाइप के न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस पे बन सकते हैं। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज वाले बन सकते हैं, इन्फिनिटी आपका इनफाइनाइट लैडर है, मान लो कोई आपकी सीढ़ी नुमा है कि वो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अभी चलते हैं इस वीडियो के न्यूमेरिकल्स पे जो कि इससे रिलेटेड है। जैसे देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन 2010 और 2012 में आया है बोर्ड में, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप इसे मान सकते हैं। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4R। एक वायर थी आपकी जिसका रेजिस्टेंस कितना था, 4R था, उसको आपने बेंड कर दिया इन फॉर्म ऑफ ए सर्कल। इस तरीके से ये गिवन है आपका। व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन एंड्स ऑफ डायमीटर, ए और बी के बीच में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है। तो देखो आपने इस वायर को घुमा के बना के क्या कर दिया, सर्कल बना दिया आपने ना। आपको एक बात बताया कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। अब आपने क्या कर रखा है, यहाँ पे ये इसका डायमीटर है, मतलब आधी लेंथ ऊपर है आधी लेंथ नीचे है। पूरी कितनी थी, 4R था, इसका मतलब 2R रेजिस्टेंस ऊपर वाले का, 2R रेजिस्टेंस नीचे वाले का। यदि मैं इसको रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखूं तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि आपका एक रजिस्टर ये 2 ओम वाला R वाला ऊपर आ गया, एक रजिस्टर आपका 2R वाला नीचे आ गया ये, और यहाँ इधर ये आपका B पॉइंट है, ये आपका A पॉइंट है। सो आपका A और B पॉइंट के बीच में रिजल्टेंट पूछा है। अब आप देख लीजिए कि ये किस तरीके से जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि ये जुड़ा कैसे है, ये पैरेलल में कनेक्शन है, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, दोनों एंड एक तरफ जुड़ गए, दोनों एंड एक तरफ जुड़ गए आपके। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट आता है वो आता है 1/r इक्विवेलेंट। सो 1/, क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, यहाँ r गिवन है तो 1/2r प्लस 1/2r। तो इसका आप निकाल दीजिए क्या आ जाएगा, 2r/2/2r, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। सो 1/r इक्विवेलेंट इजकल टू 1/r। सो आपका r इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई r। सो जो इसका नेट रिजल्टेंट आया हमारे पास रेजिस्टेंस, वो कितना आ गया, r। सो ये तो आसान सा क्वेश्चन था। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। एक ये सर्किट आपको गिवन है यहाँ पे, इस सर्किट में आपको करंट की वैल्यू बतानी है। तो करंट के लिए आपको क्या चाहिए, आपका V इजकल टू IR होता है। सो I आपको निकालना पड़ेगा तो V/R चाहिएगा। वोल्टेज तो आपको गिवन 2 वोल्ट की बैटरी लगी है यहाँ पे, लेकिन जो रेजिस्टेंस है ये कौन सा है, ये इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिएगा। सो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये कॉम्बिनेशन कैसा है। अब देखो ना तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है यानी ना ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये कैसा है, ये कॉम्बिनेशन है जिसमें सीरीज भी है और पैरेलल भी है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं बेटा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सर्किट को आप तोड़िए पहले ना। देखो आपको बैटरी नहीं छेड़नी है, अभी आपने बैटरी नहीं छेड़ी, ये आपकी 2 वोल्ट की बैटरी है ना, आपने ये एंड छेड़ा ए, ये आपका लगा हुआ है बी एंड पे रजिस्टर है आपका ये ऐसे, यहाँ ये 30 ओम का है रेजिस्टेंस। अब आप देखिए कि जो ये वाला रजिस्टर है और जो ये वाला रजिस्टर है वो दोनों कैसे हैं, सीरीज में है, क्योंकि ये वाला एंड और ये वाला एंड तो जुड़ गया आपस में। लेकिन क्या ये वाला और ये वाला आपस में कनेक्ट है, क्या उनके बीच में ये रजिस्टर आ रखा है, इसलिए क्या है कि ये दोनों कैसे हैं आपके, सीरीज में हैं। तो सीरीज में कैसे हैं, सीरीज में जो रजिस्टर हैं आपके, मान लो एक रेजिस्टेंस ये है
दूसरा रेजिस्टेंस आपका ये है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो कहाँ आएगा, इसके और इस पॉइंट के बीच में आएगा। मतलब कुछ इस तरह से लगाएंगे हम रजिस्टर को ना, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो कहाँ आएगा, इस और इस पॉइंट के बीच आएगा। तो हमने क्या काम करा, इस और इस पॉइंट के बीच में एक रजिस्टर लगा दिया, ऐसे ऐसे करके लग गया। ये क्या है आपका, ये आर इक्विवेलेंट है। किसका इक्विवेलेंट है, 30 और 30 का। क्योंकि 30 और 30 कैसे लगे हैं आपके, ये आपके सीरीज़ में लगे हैं। सो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लो आप, कितना आ जाएगा, 1 सीरीज़ में जुड़ता कैसे है, डायरेक्ट जुड़ता है। सो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, 30 + 30 60 ओम आ गया। सो ये आपका आ गया 60 ओम। अब आप फिर सर्किट को तोड़िए। अब देखो ये वाला जो रजिस्टर है और ये जो रजिस्टर है, दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों एंड एक तरफ, दोनों एंड एक तरफ। तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, ये वाला कॉम्बिनेशन पैरेलल हो गया। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन होते ही क्या हुआ, आपका सर्किट कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ। अब पैरेलल है तो इसके और इसके बीच में आ जाएगा इन दोनों का एक रिजल्टेंट। सो आपका ये ए पॉइंट था, ये आपका बी पॉइंट ले लेते हैं। सो यहाँ एक रजिस्टर आ गया आपका ये वाला, जो क्या है आपका आर इक्विवेलेंट है, डैश मान लेते हैं इसको। सो आर डैश इक्विवेलेंट क्या है, इन दोनों का इक्विवेलेंट है 30 और 6 का, 60 का। सो जब आप कैसा कॉम्बिनेशन था, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सो पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं आपके रेजिस्टेंस, 1/r करके। सो 1/r डैश इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 1/60 + 1/30। इनका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 60, 1 + 2 आ गया यहाँ पे, ये आ गया 3/60, 1/20। इसको उल्टा कर दीजिए तो ये कितना आ गया 20। सो आपका आर जो नेट रिजल्टेंट आया वो कितना आ गया 20। तो इस सर्किट का जो नेट रजिस्टर आ गया आपके पास वो आ गया आपका 20। और यहाँ से वोल्टेज कितना जा रहा है, इसमें 2 वोल्ट जा रहा है। सो करंट क्या हो जाएगा आपका, करंट होता है आपका V/R। सो 2/20 ये कैंसिल आउट हुआ, 1/10 मतलब 0.1 एम्पियर। सो इस सर्किट में बैटरी से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 0.1 एम्पियर। सो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके, ये जनरल क्वेश्चन है सिंपल वाले। अभी जो अगली वीडियो आएगी उसमें कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चन होंगे सारे, जो कि किस पे बेस होगी, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पे ही बेस होगी। ओके, तो जिसने बेटा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड इन गिवन नेटवर्क ऑफ रजिस्टर। ये आपका 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस यहाँ पे बना रखे हैं। इक्विवेलेंट रजिस्टर आपको फाइंड करना है बिटवीन द पॉइंट्स। इस चीज़ को नोट करना आप, ए एंड बी पॉइंट के बीच में, इसके और इसके बीच में बताना है आपको, ए एंड डी के बीच में बताना है, और ए और सी के बीच में बताना है। मतलब जो आपका इक्विवेलेंट आना चाहिए वो ये लास्ट में ये बचने चाहिए, बस पॉइंट ए और बी, ए और सी और ए और डी बचने चाहिए। तो इस वाले कॉम्बिनेशन का मैं केवल आपको ए एंड बी करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको खुद करना है ए एंड बी, डी एंड ए एंड सी। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा। हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसे आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देंगे। ओके, तो ये वाले दोनों पार्ट आपके होमवर्क वाले हो गए। अभी मैं ये करके दिखाता हूँ आपको कि ए और बी के बीच इस कॉम्बिनेशन का नेट इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए आपको साफ दिख रहा है कि ये जो है कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल दोनों का मिक्सअप है, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये आपका मिक्स कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे सीरीज में भी है और पैरेलल में है। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है पहले कि जो आपको पॉइंट्स जिस इसके बीच में बोला गया है, आपको उन पॉइंट्स को नहीं छेड़ना है। आपने ये छोड़ दिया ऐसे ही, ये ए पॉइंट था आपका, ये आपका बी पॉइंट है। सो यहाँ पे हमने लिख दिया इसका 10 ओम इसका रजिस्टर है। अब आपको एक बात देखनी है कि भाई सर्किट को किधर से पकड़ें आप। सो सर्किट को आप कोशिश करें कि सर्किट ऐसा पकड़ा जाए कि आपके ये वाले कॉम्बिनेशन पॉइंट्स ना हिले। अब हम क्या काम करते हैं कि इस रजिस्टर को छोड़ देते हैं ऐसे ही, ये वाला मैंने सेम छोड़ दिया ऐसे ही 5 ओम, और ये वाला भी मैंने सेम छोड़ दिया। ये कितना है 10 ओम है, ये आपका सी पॉइंट है। सो हम देखते हैं कि भाई ये वाला और ये वाला कॉम्बिनेशन कैसे हैं, सीरीज़ में लगे हैं दोनों के दोनों। ये 7 और 3 10 हो गया इनका नेट इक्विवेलेंट।
10 आ गया तो 10 किस किस के बीच आएगा, जो इनका लास्ट हिस्सा होगा, इस वाले का यहाँ C है और इस वाले का A है। इसका मतलब A और C के बीच में एक नेट इक्विवेलेंट 10 का जुड़ जाएगा, जो कि इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन का नेट होगा। तो हमने क्या काम करा, A और C के बीच में यहाँ पे मैंने एक ये नेट डाल दिया इनका, किस किस का, इसका और इसका, जिसकी वैल्यू कितनी है 10 ओम है, क्योंकि ये कितने का है 7 का, ये आपका 3 का है। ठीक है, 10 हो गया आपका। अब आप खुद दोबारा सर्किट को ट्रांसफॉर्म करें। अब आपको साफ दिख रहा है कि ये और ये कैसे हैं, पैरेलल में है, क्योंकि भाई दोनों के दोनों हिस्से C से और दोनों हिस्से A से जुड़े हुए हैं। सो फिर आपने सर्किट को ट्रांसफॉर्म किया, A और C के बीच में एक इक्विवेलेंट आ जाएगा, किस किस का, 10 और 10 का। तो यदि आपके पैरेलल में जुड़ते हैं तो क्या आता है इक्विवेलेंट, 1/r करके निकालते हैं हम, 1/10 प्लस 1/10। सो ये क्या बन गया बेटा, 2/10। सो आपका R इक्विवेलेंट आ गया 5। ठीक है, मतलब जो ये वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, 5 ओम आ गई। ये आपने छेड़ा ही नहीं अभी, 5 ओम है आपका। और यहाँ जो लगा है आपका ये आपका 10 ओम का रजिस्टर है। ये आपका B पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट है। आपको पूछा गया था A एंड B के बीच। अब आप देखें कि ये दोनों पॉइंट कैसे हैं, ये दोनों रजिस्टर कैसे लगे हुए हैं। देखो ये वाले दोनों रजिस्टर भी आप देखेंगे ढंग से तो ये और ये कैसे हैं, सीरीज़ में है। सो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन कहाँ आएगा, नेट A और इसका कहाँ आएगा, ये वाला हिस्सा जुड़ा है A पे, ये वाला का जुड़ा है लास्ट वाला पॉइंट B पे। तो कॉमन पॉइंट को छोड़ दे जाए तो ये इधर हिस्सा A है, इधर हिस्सा B है। सो आपके पास ये वाला तो आपको पता ही है ऑलरेडी 10 का है, कितना है, 10 ओम का रजिस्टर है। और ये इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये भी 10 आ जाएगा, क्योंकि आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। और किस किस के बीच आएगा, A और B के बीच आएगा। तो यहाँ पे भी आपने एक लगा दिया, कितने का, 5 और 5 10, 10 का आपका ये आ गया। सो अब आप क्या देख रहे हैं, आपके केवल 2 ही पॉइंट बचे हैं A एंड B। अब इनका रिजल्टेंट देखिए, दोनों कैसे हैं, पैरेलल में हैं। तो पैरेलल में आपका एक कॉम्बिनेशन आएगा जो कहाँ आएगा, रिजल्टेंट A और B के बीच आएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/10 प्लस 1/10 इजकल टू 1/r डैश मान लेते हैं इसको। सो ये कितना हो जाएगा, 2/10। सो बेटा ये आ गया 1/5। तो आपका जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो आपका आ गया 5। सो इस कॉम्बिनेशन का यदि मैं A और B के बीच में इक्विवेलेंट रिजल्टेंट निकालूँ रेजिस्टेंस का, तो वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इसी तरीके से आपको A और D के बीच निकालना है और A और C के बीच निकालना है। तो ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप जो है कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगे। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें। थैंक यू सो मच। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी के न्यूमेरिकल्स, जो कि आपके 3-4 चीज़ों पे बेस होंगी, जो मैंने पहले बताया था कि वेट स्टोन ब्रिज इसमें इंपॉर्टेंट है, और एक कॉम्प्लेक्स वाले सर्किट, और थर्ड टाइप का आपका होता है लैडर टाइप, जो कि आपके इन्फिनिटी तक आपका एक कॉम्बिनेशन जा रहा हो। थैंक यू।